IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाटिया। आप देख रहे हैं IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले IBC 24 निकला है वादों की पड़ताल करने। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल पहले जो वादे सांसद ने किए थे क्या वो वाकई पूरे हुए हैं। सीधे जनता के सवाल होंगे और जिम्मेदारों से सवाल लिए जाएंगे। IBC 24 का जन कारवां आज आप पहुंचा है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। शिप्रा के तट पर बसा है, लेकिन फिर भी इसका ऐतिहासिक अपने आप में अलौकिक है। IBC 24 का जन कारवां की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार IBC 24 एक सामाजिक कार्य में भी जुटा हुआ है। ये है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मेरे साथ एक शपथ लें। आप सभी अपना जो दाहिना हाथ है उसे आगे करें। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चयन करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। आज हमारे साथ जनचौपाल में राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी से। सचिन सक्सेना है मीडिया प्रभारी। सत्यनारायण चौहान जो कि पार्षद है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से हमारे पास एक बड़ा पैनल है। राजेश तिवारी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। विवेक गुप्ता जिला प्रवक्ता है। अरुण वर्मा है महामंत्री। बाबुल कुरैशी, जितेंद्र परमार ये युवा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ समाज सेवी भी मौजूद हैं, शाकिब कुरैशी। और साथ ही साथ व्यापारी वर्ग का भी एक बड़ा तबका है, सौरभ जैन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से IBC 24 की जो मुहिम है ये जारी है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर उज्जैन नगरी की पृष्ठभूमि क्या है और किस तरह का इसका जो राजनीतिक समीकरण है वो रहा है। उज्जैन जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उज्जैन अलोटा लोकसभा सीट नजर आती है। इसमें अगर बात की जाए तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार है और उसके बाद लगातार जो उज्जैन है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसलिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। अगर विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, जिसमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो टक्कर है वो हमें देखने को मिलने वाली है। हम आपको बता दें कि उज्जैन अलोटा से अभी जो मौजूदा सांसद है वो चिंतामण मालवी है। हालांकि चिंतामण मालवी की बात की जाए तो वो संसद में 77% मौजूद रहे हैं और अगर इनके आंकड़ों की बात की जाए तो कुल इन्होंने अब तक 208 सवाल किए हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि लंबे समय से सरकार उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी की है। आखिर क्या कुछ वजह रही है? हम 1990 की बात करें, जब से उद्योग धंधे बंद हुए हैं, क्यों अब तक इतनी बड़ी बात पर नजरअंदाज किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, उज्जैन में लगातार जो है उस 90 के दशक के पहले जो है यहाँ पावरलूम का काम हुआ करता था और तत्कालीन उस समय की जो केंद्र की सरकारें हुआ करती थी उन सरकारों की पावरलूम के ऊपर विशेष ध्यान नहीं था। टेक्नोलॉजी के साथ में उन उद्योगों को चलाने का काम नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि उज्जैन के वो उद्योग बंद हो गए, क्योंकि लगातार वो तकनीकी रूप से पिछड़ते चले गए और उसका नतीजा आज ये हुआ कि उज्जैन में हम उद्योग धंधे उस समय के जो तत्कालीन थे वो चौपट हुए। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने और वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्जैन को उद्योग के क्षेत्र में एक नई क्रांति देने का काम किया। हमने नए नए क्लस्टर तैयार करने का काम किया। चाहे ताजपुर औद्योगिक क्लस्टर, एक नया औद्योगिक क्लस्टर हमने तैयार करने का काम किया है, चाहे बांदका का हमने एक क्लस्टर तैयार करने का काम किया है, चाहे पोहा परमल का एक क्लस्टर तैयार। मुझे बताइए, 80,000 लोग एक साथ बेरोजगार हुए थे, इतना लेट? क्योंकि अब चुनाव है, इस वजह से इनिशिएट लिया गया। मैं कांग्रेस से ही रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये। धार्मिक नगरी से पहले एक समय ये औद्योगिक नगरी हुआ करती थी, क्यों एक्शन नहीं लिया गया अब तक? उज्जैन एक औद्योगिक रूप में स्थापित रही और विश्व पटल पे इसका पावरलूम उद्योग और भी दूसरे उद्योग इसके रहे। धीरे धीरे ये उद्योग बंद हुए और इसका कारण रहा कि यहाँ पर NTC के मिले थी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन,
और इसमें यहाँ पर सांसद जो थे लंबे समय तक भाजपा के सत्यनारायण जटिया रहे, उनके शासन और उनके सांसद काल में उन्होंने इतनी उदासीनता भरती कि यहाँ 20-25 साल सांसद रहने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं मजदूरों के हितों में किया, और इस कारण से यहाँ की मिलें चौपट हो गई और वो धंधे पे बहुत इफेक्ट पड़ा और वो चीज़ें आई। और जहाँ तक इन लोगों का कहना है कि इन्होंने ये क्लस्टर डेवलप किया, वो क्लस्टर डेवलप किया, तो इनको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के केंद्रीय शासन के दौरान ये यहाँ पर जिसे अभी विक्रम औद्योगिक नगरी अभी जो नया नाम भाजपा ने दे दिया था, इसको कांग्रेस के केंद्रीय शासन के बजट से स्वीकृति मिली थी। और ये योजना वहाँ पर प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के जब सांसद थे उस दौरान ये योजना की स्वीकृति मिली थी और उसका डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। लेकिन सवाल वही है, आप मुझे पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ, लेकिन किसी भी सरकार ने अब तक सुध क्यों नहीं ली है? मैं लोगों से रिएक्शन जानना चाहूंगी, किस स्थिति में देखते हैं आप उज्जैन नगरी को? उज्जैन नगरी बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ जब से लगातार जो है भाजपा का कब्जा रहा है, भाजपा के सांसद रहे, अभी वर्तमान में चिंतामन मालवीय जी यहाँ के सांसद हैं, तो जब तक अभी देखा जाए कि यहाँ उद्योग के बारे में कोई काम नहीं हुआ। कितनी समस्या होती है, क्योंकि आम जनता बेहतर तरीके से बता पाएगी, रोजगार के संसाधन पूरी तरह से बंद है। जैसा हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया कि बांधगा प्लांट और ताजपुर प्लांट 2 साल से काम चल रहा है, ताजपुर पर बांधगा का, अभी तक वहाँ की कोई सी भी व्यवस्था नहीं हुई है, एक भी काम चालू नहीं हुआ। वो पूर्व में जो रामविलास पासवान ने जो एक फैक्ट्री के लिए यहाँ पर बोला था, वो आज तक के न्यू सांसद जी ने अभी तक उसके लिए नहीं करा काम, और सांसद जी सिर्फ फ्लेक्स लगाकर घोषणा करते हैं, काम कुछ नहीं कर पाए। आपने सुना, सिर्फ घोषणा की जाती है। आप बताइए। हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन दोनों को ये नहीं पता है कि अभी उज्जैन से अगरबत्ती उद्योग भी इंदौर की तरफ शिफ्ट हो गया। उसका एक बड़ा कारण है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ट्रांसपोर्टिंग का सबसे बड़ा काम है। यहाँ पर 1 साल 2 साल पहले 45 लोगों से का माल लेके एक ट्रक गायब हो गया, जिसके लिए यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आए और उसका 1 रुपये का भी माल बरामदगी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर 57 ट्रांसपोर्टर हैं जो हर साल लाखों रुपए का माल ट्रक कटिंग में चोरी कराते हैं। हमारे ना पक्ष ना विपक्ष कभी खुल के नहीं आया, ना 1 रुपये का माल यहाँ पर आज तक बरामद किया गया। आप ये देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप ये देखें कि जो बिना टेक्नोलॉजी का धंधा है, अगरबत्ती उद्योग, पत्तल धोना उद्योग, वह ट्रांसपोर्टेशन के कारण उज्जैन से जा रहा है, जो कि यहाँ पे इतने बड़े समूह को रोजगार दे रहा है, घर घर जाकर गरीब में दे रहा है। सबसे कम पूंजी का धंधा है, वो भी आज उज्जैन के हाथों से जा रहा है। सीधे हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। आपने पूरी तरह से पूरी बातों को सुना, क्यों ऐसी स्थिति बनी है? ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान नहीं है, लगातार जिस तरह के भ्रष्टाचार के कई मामले भी उजागर हुए हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट कटिंग की जो बात कह रहे हैं, कहीं के इक्के दुक्के अगर कोई प्रकरण हुए होंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि जब से मध्य प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने का काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने का काम हुआ, बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। आज चित्रकूट की जो घटना है, आप चित्रकूट की घटना अगर देखेंगे तो क्या स्थिति हो रही है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश के अंदर बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। जो लूट, जो डकैती का उद्योग था, जो अपहरण का उद्योग था, वो उद्योग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करने का काम किया था। कांग्रेस ने नया उद्योगीकरण करने का काम किया है। कमलनाथ नाम के एक उद्योगपति जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो मध्य प्रदेश की जनता ये समझने लगी थी कि उद्योग आएंगे, परंतु यहाँ उद्योग आए कौन से? फिरौती उद्योग, अपहरण उद्योग और मर्डर डकैती के उद्योग। सीधे मैं रिएक्शन लूंगी। क्या कहना चाहेंगे? सीधे उन्होंने कहा है 2 महीने सरकार आई है, लगातार फिरौती, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। शिवराज के 13-14 साल के शासनकाल में मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, अपराध में नंबर 2 और यौन शोषण और बाल अपराधों में नंबर 2। मध्य प्रदेश अपराधों की और बलात्कार के अपराधों की राजधानी बना दिया गया था शिवराज ने। इन्होंने खजाने खाली कर दिए। ये चोरों के कारण ही शिवराज सिंह की सरकार यहाँ से जनता ने उखाड़ फेंकी और इसी तर्ज पर मोदी की सरकार मेरे को बताइए, 2 महीने में जिस तरह से लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आखिर क्यों इस तरह से? प्रहलाद बंदवार इन्हीं के भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष थे।
इन्हीं के प्रतिनिधि थे, संदीप तेल इन्हीं से जुड़े हुए थे, इन्हीं के लोगों के आपसी लेन देन के लेकर हत्या कर रही है भाजपा के लोग ही हत्यारे निकल रहे हैं और उन्हीं के लोगों की हत्या भी की जा रही है। भाजपा के लोग ही हत्यारे लग रहे, सीधा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस। जैसे कि कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं, उज्जैन में राहुल गांधी जब आए थे उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। आज 60 दिन हो गए हैं, अभी कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी तक 6 मुख्यमंत्री बदल देने थे इनको लोगों को। ये झूठ की बुनियाद पर सरकार चला रहे हैं। अनुशासन बनाए रखिए, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला था 10 दिन में कर्जा माफ होगी, लेकिन 2 महीने हो गए, अभी भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है यहाँ पर कि हर आए दूसरे तीसरे दिन अपहरण, बलात्कार, मर्डर जैसी कई जनहित घटना यहाँ पर होने लगी है। तो सरकार को देखना चाहिए किस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने 15 सालों से इस प्रदेश को चलाया था और कानून व्यवस्था इतनी स्वच्छता बनाई थी। आज उसी का माहौल देखें आप, हर क्षेत्र में गुंडागिर्दी, बदमाशी चालू हो गई है। मेरा इनसे कहना है, जितने भी आगे पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, सांसद जी के जो प्रतिनिधि थे, छोटू बना वो नहीं है, सांसद जी खुद नहीं है, वो ये प्रवक्ता जो लोग बोलना है, सांसद जी की एक ऐसी उपलब्धि बताते हैं जो उज्जैन के लिए बहुत अच्छी करी उन्होंने। ठीक है, सवाल लेंगे आप। ये बात औद्योगिक क्लस्टर की कर रहे हैं। जो वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ मूल सुविधा ही नहीं है। वहाँ के उद्योगपतियों से बात करें कि नए क्लस्टर की बात कर रहे हैं। जो उद्योग की क्षेत्र है आप जाके देखें, मूलभूत सुविधा वहाँ पे नहीं है, पानी नहीं है, रोड की हालत खराब है। ये सांसद जी कहाँ, इनके प्रतिनिधि अगर जवाबदार हैं तो अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र में जो लगातार अन्याय हो रहा है, इस क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं अनुसूचित जाति से आता है। मैं जवाब देना चाहता हूँ, कई हॉस्टलों के जो अनुदान है वो बंद कर दिए हैं, कई छात्रों का अधिकार छीन, वो जवाब देने के अगर कोई प्रतिनिधि है तो ये एक शिकायत बहुत लंबे समय से हमें हर जगह मिली है, जहां जहां हमारा जनकारवा पहुंच रहा है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, उसका सीधा असर सीधे आम जनता पे पड़ा है, भले वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के। देखिए मैडम, योजना बंद करने की जब बात आ रही है तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करते हैं तो 60% उसमें अंशदान केंद्र का रहता है, 40% प्रदेश सरकार का रहता है। लेकिन पिछले 2 माह से प्रदेश सरकार का 40% का अंशदान अभी तक नहीं आया, जिसका कारण इनको अगली किस्त नहीं मिल पाई है। अंशदान की अगर हम बात कर रहे हैं, इन्होंने किसान कर्ज माफी की बात करी थी, क्यों उसमें 50% ये सोसाइटी से अंशदान, जो किसान का ही पैसा है, जो किसान को वापस देने की बात कर रहे हैं। अगर आप पे कुवत नहीं थी तो आपने कर्ज माफी की बात क्यों करी? आज आप किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। सीधे सीधी बात मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार झूठ की बुनियाद पे है और जो अपराध बढ़ रहा है, आज 13 दिन बाद जो 2 बच्चों की कहीं ना कहीं हत्या हुई है, इन 2 महीनों में सिर्फ इंदौर में 15 हत्याएं सिर्फ 2 महीनों में सिर्फ इंदौर में हुई है। नैतिकता के आधार पर अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। लगातार ये सवाल भी उठते आ रहे हैं, कर्ज माफी की बात जरूर की गई थी, लेकिन क्यों आपको लगता है धरातल पे अभी भी एक शिकायत सी नजर आ रही है किसानों को? 2 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा उज्जैन में दिया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 74,000 किसानों को उज्जैन में 300 करोड़ की राशि खाते में ट्रांसफर कर दी गई है और 10 दिन में ही घोषणा, छोड़िए 2 दिन में ही घोषणा कर दी गई थी। और इनसे पूछिए, इनका सांसद अभी भी वारंटी और फरार है। तो आम जनता से बात करना चाहूंगी, किस स्थिति में आप देखते हैं? मैं मेरे भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक मीडिया चैनल का प्रोग्राम है, इसको शांति से, जब डिबेट का समाज जब डिबेट करना चाहिए। मैं कल जन सुनवाई है, मैं जन सुनवाई में एक आवेदन देना चाहता हूं कि चिंतामन जी इस पूरे जिले से गायब है, वो आए और जनता के बीच में से गायब है, सुनो। और निश्चित तौर पे मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस पूरे उज्जैन आलोट की जनता ये माननीय चिंतामन मालवीय जी से पूछना चाहती है कि अभी तक उज्जैन में ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो जनता इन लोगों को वोट दे। मैं ये बोलना चाहता हूं, अनुसूचित जाति का होने के बावजूद भी आप ये बताएं, आज फतेहाबाद से लेकर जो मॉडगेज रेल का काम आज तारीख तक नहीं हुआ है। मैं धिक्कार है और इस उज्जैन के लिए श्राप है। ऐसे व्यक्ति को जीतने का अधिकार नहीं है। हम सीधे रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आपके सांसद काम नहीं कर रहे, बहुत लोगों ने आरोप लगाए, जमीन से वो गायब है। आप अनुशासन नहीं बनाएंगे तो नहीं सकते। उज्जैन संसदीय क्षेत्र का लोकसभा सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसके अंदर सुमित्रा महाजन जी और सांसद चिंतामणि मालवीय जी उपस्थित थे, जो लगातार आरोप लगा रहे थे कि हमें 5 साल में सांसद कभी नजर नहीं आए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों?
सांसद 24 घंटे उज्जैन में है। 22 तारीख के दिन सांसद जी का बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन। कालिदास अकादमी जहां हम बैठे इसके ठीक पीछे की तरफ में है। हजारों की संख्या में लोग थे। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा ताई जी उसके मुख्य अतिथि थी। यह सरासर गलत आरोप है। और जहां तक ध्यान योजनाओं की अगर हम बात करें, कितनी उन्होंने राशि खर्च की थी? 20 करोड़ का हिसाब मुझे दीजिए जो अब तक हुआ है। 19,000 करोड़ रुपए का रिपोर्ट कार्ड परसों उज्जैन की जनता के सामने लोकार्पित करके प्रस्तुत करने का काम लिखित में दिया है। अगर किसी को आपत्ति है तो उन दावे पर, वो दावे नहीं है, प्रमाण है, प्रमाण के साथ हमने बात रखने का काम किया है। उस पर आपत्ति करे, टू द पॉइंट बात करे। इस प्रकार से हल्ला करने से सत्यता नहीं दब सकती। और जहां तक ध्यान आकर्षण की बात है तो मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कमलनाथ जी का। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता को 5 रुपए पेट्रोल पर और 3 रुपए डीजल पर अनुदान दिया जाएगा। क्या वो अनुदान मध्य प्रदेश को मिल रहा है? उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार को भत्ता देंगे। क्या आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार को भत्ता मिल रहा है? उन्होंने कहा था कि सभी किसानों के कर्जे माफ करेंगे, सभी किसानों के, सभी बैंक के, सभी तरह के कर्जे माफ करेंगे। क्या कर्ज माफ हो रहे हैं किसानों के? बहुत सवाल है, बहुत सारे सवाल है। हम लोगों से पहले जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या कहना में पैसा जा चुका है। बताइए। मध्य प्रदेश का ये स्वर्णिम अवसर है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमने घोषणा पत्र नहीं निकाला था, हमने वचन पत्र निकाला था। आप यदि फेहरिस्त देखें, इतना मानवीय रूप से जनता के प्रति, आम जन के प्रति संवेदना कमलनाथ जी के हृदय में है। मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के हृदय में नहीं रही। मैं और लोगों से बात करना चाहूंगी, किस स्थिति में आप देखते हैं, आप बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे भाई लोग जो बता रहे हैं कि बैंक के अंदर, खाते के अंदर पैसा नहीं आया किसानों का, ये झूठी बात बोल रहे हैं। अभी 40,000 किसानों के बैंक के अंदर कल खाते के अंदर पैसा आ चुका है। बेरोजगारों को जो है योजना जो वो भी चालू हो चुकी है। और जो हमारी जो माता बहनें जिनकी शादियां होती है उनको 26,000 से 51,000 रुपए भी हमारे मुख्यमंत्री ने कर दिए। योजना का लाभ मिल रहा है कहीं ना कहीं। आपसे जानना चाहूंगी, युवा हैं आप, क्या स्थिति देखते हैं? धार्मिक नगरी है लेकिन क्या उद्योग खुले हैं? रोजगार मिला है आपको? रोजगार भी मिला है, उद्योग भी खुलेंगे। 15 साल के जो भ्रष्ट सरकार थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो सभी युवाओं ने बदली है। उसके बाद में अब जब नई सरकार बनी है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, यह सरकार अब आने वाले 25 सालों तक रहेगी और अनंत साल तक रहेगी। यह सरकार हमेशा कार्य करेगी। मुझे आप बताइए क्या स्थिति आप देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? क्या लगता है कि उज्जैन डेवलप हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में उज्जैन बहुत डेवलप हुआ है और हुआ मतलब जो चल रहा है प्रोसेस वो चल रही है। और जो भ्रष्ट कुलपति थे बीजेपी के शासनकाल में, उनने बहुत ही यहाँ 12 बजे विश्वविद्यालय का पैसा खा गए, सारे टेंडर निकाल दिए, हर चीज़ मतलब रोजगार छीन लिया है, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, गड़बड़ी खुद करते हैं और बेचारे कर्मचारियों पर इल्जाम ढोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। अब हमारा मुख्यमंत्री आया, नया कुलपति आएगा और शिक्षा के क्षेत्र में उज्जैन शहर में बहुत अच्छा काम होएगा। कॉलेज खुलेंगे और आगे छात्र भी पढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लगातार सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मैं आम जनता की आवाज़ जानना चाहती हूँ, किस तरह से देखते हैं? आम जनता की राय ये है कि जो कमलनाथ की सरकार आई है वो वादे पे पूरी खरी उतर रही है। जितने वादे किए थे एक एक करके पूर्ण कार्य हो रहे हैं। उनने केंद्र सरकार ने 100 दिन का बोला था, हम 50 दिन के अंदर काम करके बता रहे हैं। जनता को 50 दिन के अंदर काम करके बता रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि वास्तव में जो कमलनाथ की सरकार आई उनको 3 फॉर्मेट तो देना नहीं थे। यदि किसानों का कर्जा माफ़ करना था तो उनको एक ही फॉर्मेट में लेना था, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। आपने सहकारी बैंकों के कर्जे माफ़ किए, आपने डिफाल्टर लोगों के माफ़ करने की बात करी, आपने मार्च वाला जो महीना है उसके आगे पीछे वाली बात करी। तो कहीं ना कहीं दोगला व्यवहार तो हुआ आपका, जो पूरी तरीके से आप साबित नहीं कर पाए। भाई मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अच्छा काम किया, 15 साल तक बढ़िया काम किया। और केंद्र में यदि मोदी है और वो आवश्यकता है हमारी। और एक आप बोले कोई आप बोलना क्या। और रही बात सांसद जी की, सांसद जी की बात में बता दूं कि एलिम को एक कारखाना है, पहले जबलपुर में और वहां पर जाना पड़ता था, हैंडीकेप लोगों के लिए है, पहले वो वहां जाना पड़ता था, अब यहाँ पर है। उद्योग के मामले में एक। दूसरा, स्टील कारखाना हमारे घटिया में चालू हो रहा है। तीसरा जो है पासपोर्ट के लिए अब हमको भोपाल नहीं जाना पड़ेगा।
ठीक है। और रही बात यहाँ पर काम हुए हैं, कई ऐसे काम हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जो अपेक्षा है वो लगातार जारी है। लगातार अगर उज्जैन जिले की बात की जाए तो कई वादे जरूर किए थे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लगातार कई सरकार ने कई दावे किए थे, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो शिप्रा नर्मदा लिंक का काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस से रिएक्शन लूंगी, क्योंकि हमेशा दावे करे जाते थे। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने कई दावे किए, नर्मदा शिप्रा लाइन खोली जाएगी, अभी तक क्यों नहीं जुड़ पाया, ये बताइए क्या लगता है बीजेपी? शिप्रा नर्मदा लिंक योजना 500 करोड़ रुपए के भारी भ्रष्टाचार से सिंहस्थ के दौरान बीजेपी शासन ने डाली थी। वो योजना पूरी तरह फेल सिद्ध हुई और आज परिणाम यह है कि उस योजना के कारण शनिचरी अमावस पर यहाँ पानी नहीं आ पाया। उस योजना के कारण उज्जैन कलंकित हुआ। उस योजना के कारण आज भी शिप्रा जो कल बह रही थी वो हो रही है। और उसके बाद कमलनाथ सरकार के बनते ही एनवीडीए के एसीएस रजनीश वैश्य को भ्रष्टाचार के कारण कमलनाथ जी ने तुरंत हटाया। वो योजना फेल्योर के कारण ही सिंहस्थ के अंदर बहुत दिक्कतें आई और लगातार पर्वों में दिक्कतें आ रही है। क्या कांग्रेस इस बार सिंहस्थ घोटाले को लेकर भी गिरने वाली है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कांग्रेस इस बार सिंहस्थ घोटाले पर भी राजनीति करेगी? सिंहस्थ घोटाला हो या कोई भी हो, बात अभी लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। मेरा मानना यह है कि युवाओं के रोजगार को लेकर किसी तरीके से केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर उज्जैन में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है। पिछले सांसद के 5 साल के कार्यकाल में 19,000 करोड़ रुपए का तो अपनी लेखनी, अपनी लीड और अपने कागज पे लिख के अगर आप कुछ भी बता दोगे तो ये पूरा उज्जैन शहर जानता है। ये लोग एक ऐसी नाव में सवार हैं जिनको इनको पता है डूबने वाली है, लेकिन ये चिल्ला चिल्ला के सच को दबाना चाहते हैं। 19,000 करोड़ रुपए जनता में नहीं बांटे, इन्हीं के बूथ कार्यकर्ताओं को बैठा करके इन्हीं के भाजपा नेताओं के सामने वाहवाही लूटी। पूरा उज्जैन शहर बेरोजगारी में है। एक रोजगार पूरा उज्जैन शहर बेरोजगारी में है, युवा पलायन कर रहा है। क्या कहेंगे आप? योजनाएं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट, लेकिन काम नहीं हुआ है। आरोप है। देखिए, ये कह रहे हैं कि घर पे बैठ के लिख लिया, तो मेरा इनको खुला चैलेंज है, अगर इनको गलत लग रहा है तो इस बात को चैलेंज कर दें। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इनके ही बयान में विरोधाभास, अपने बात में विरोधाभास आ रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना सफल नहीं हुई, दूसरी तरफ ये उसी का पानी लेकर आते हैं और लोगों को स्नान करवाते हैं। मेरा सीधा कमलनाथ जी से एक सवाल है कि 10% स्वर्ण आरक्षण मध्य प्रदेश में कब लागू करेंगे? आज का स्वर्ण मध्य प्रदेश में ठगा महसूस कर रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि स्वर्ण आरक्षण, आप मुझे बताइए, क्यों लिंक का काम अभी तक नहीं हुआ है? हर बार मैनिफेस्टो में वो बात आ जाती है, लेकिन क्यों अब तक काम नहीं? हमारे यहाँ पे नर्मदा शिप्रा लिंक योजना सिंहस्थ के समय से है। हमने नर्मदा से पानी से सिंहस्थ स्नान करवाया। और दूसरी बात नहीं है ना, लोग तो परेशान मैं बता रहा हूँ ना। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना नहीं आई, तो ये बता दें कि अभी पानी कहाँ से लाई है? अभी पानी कहाँ से लाए? जब इनने शनिचरी सोमती जो शनिचरी स्नान पे इनने ग्रामीणों को निलाया नहीं, और दूसरी बार फिर इनने एक अधिकारी को सस्पेंड करा, और उसके बाद पानी शिप्रा में आया तो काय का पानी आया? नर्मदा का आया ना पानी, नर्मदा का पानी आया। उसके बाद गंभीर वापस जुड़ गई है उससे, नर्मदा के पानी से। क्या और कुछ समय में चालू होने वाली है। फिर भी लोग प्यासे हैं। हमने लोगों से बात, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, लगभग 19 राज्यों में, क्योंकि मैं राजपूत समाज से आता हूं, 19 राज्यों में लगभग 10% आरक्षण लागू कर दिया गया है। हमारे ये शुरू से ही कांग्रेस जात पात की राजनीति करती है, मतभेद पैदा करती है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी दलित और सामान्य वर्ग में। जब ये 10% आरक्षण राजपूत ब्राह्मण का सब लोगों के लिए लागू किया गया है, पूरे भारत में लगभग लागू होगा, केवल मध्य प्रदेश में क्यों रोका गया है? क्या ये जाति की राजनीति नहीं है कि मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग को अछूता कर रहे हैं? यहाँ पर लगातार आरोप लग रहे हैं, मुद्दों की बातों पे हम आना चाह रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? उज्जैन एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। पहले सोयाबीन प्लांट जैसा एक उद्योग, एशिया का बड़ा उद्योग, एशिया का सबसे बड़ा उद्योग सोयाबीन प्लांट उज्जैन में होकर उसे जटिया जी ने बंद कर दिया गया। यहाँ के बेरोजगार, उज्जैन एक इंदौर अपना जो नजदीक सिटी 56 किलोमीटर दूर पे है, यहाँ के लोग पैरान करके इंदौर में काम करते हैं और अपने को पूरे बेरोजगार मुक्त पूरा उज्जैन शहर करते हैं। मेरा ये निवेदन है कि इन्होंने पावर लूम, सोयाबीन प्लांट, विनोद मिल, सारी मिलें बंद कर दी, सोयाबीन प्लांट बंद कर दिया। क्या सोयाबीन निकलना मध्य प्रदेश से बंद हो गई या सोयाबीन आना बंद हो गई? लेकिन जटिया जी ने अपने पर्सनल निजी स्वार्थ के चलते हुए उनको रुचि प्राइवेट कंपनी में फायदा देते हुए। ठीक है, आपने सुना लोगों को, बहुत
देखा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मंशा थी कि ये सरकार आएगी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गाँव में आदिवासियों और दलितों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गाँवों की कायाकल्प करने का प्रयास किया था। इस कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दी गई है। कहीं न कहीं ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी सरकार है। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दी है। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय शिवराज चौहान ने गाँवों की जो कायाकल्प बदलने का काम किया था। जब से कांग्रेस सरकार बैठी है, इन्होंने दलितों गरीब विरोधी सरकार है, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दिया गया है। योजनाओं को बंद कर दिया गया है, आप बताइए क्या कहना चाहिए? मैडम मेरा एक ही सवाल है राहुल गांधी जी से। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि किसानों का कर्जा अगर 10 दिन में माफ नहीं होगा तो मैं सीएम बदल दूंगा। आज तक 60 दिन हो गए, कर्जा माफ नहीं हुआ है, किसी खाते में पैसा नहीं गया है। मैं खुद किसान हूँ और लाल पीले हरे फार्म भराए जा रहे हैं, आज तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। क्या राहुल गांधी से क्वेश्चन है, क्या उन्होंने सीएम बदला है? अभी तक 6 सीएम बदल देना चाहिए था। मैं खुद किसान हूँ। ग्रामीण मंडल मेरा चंदूखेड़ी में निवास है। चंदूखेड़ी मेरा निवास है। कोई कर्जा माफ नहीं हुआ और बैंक का नोटिस जारी हो गया है। ऑडियो खाते का बैंक का मेरे पास एक लेटर है, कल नोटिस जारी हो गया। और ग्रामीण मंडल की ये हालत है कि कांग्रेस के जमाने में पैसे नहीं आए, साफ आरोप है, पैसे बताइए। मैं बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने जो कांग्रेस ने वचन पत्र लिया था, वो वचन पत्र नहीं भस्म पत्र था। किसानों को भस्म करने का काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। और उसके बाद युवा बेरोजगार के नाम पर ये ढपोसला काम कर रहे हैं। 100 दिन का काम देंगे बेरोजगारों को, लेकिन कलेक्टर गाइडलाइन से 300 रुपए होता है, 9000 रुपए देना चाहिए, लेकिन उनसे काम भी करवाएंगे और 100 दिन के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर आप अनुशासन नहीं बनाएंगे, ये देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे पास ये भी है नोटिफिकेशन। ये ग्रामीण मंडल का है। और जहाँ रतलाम जिले में इन्होंने रतलाम जिले में जाके कर्जा माफ की घोषणा कर रहे हैं और ये रतलाम जिले का ही है। और ये बैंक का नोटिस है, ये बैंक का वर्गों का 10% आरक्षण। और मैं सामान्य वर्ग से हूँ, कहाँ 10% आरक्षण कर दिया। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में 24 घंटे लाइट मिल रही है गाँव में। दिग्विजय सिंह के सरकार में 1 घंटे लाइट नहीं मिलती। कांग्रेस से रिएक्शन लेना चाहूंगी। मेरा अनुरोध है पार्षद जी, मेरा अनुरोध है, नगर पालिका निगम में खुले रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और सफाई के नाम पर जो ठेका दिया गया, देवास की कंपनी फ्रॉड कंपनी को ठेका दिया गया है, सरासर भ्रष्टाचार को उजागर करता है। डिवाइन कंपनी नाम से उस ठेकेदार को ठेका दिया गया है जो कि देवास में। हम अपना तीसरा सेगमेंट शुरू करते हैं जो कि शून्यकाल का है। उज्जैन जिले की अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार गरमाते रहे हैं। मोदी सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं गिरने के लिए अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार आतुर नजर आ रही है। उज्जैन क्योंकि सिंहस्थ के दौरान ज्यादा जाना जाता है, लेकिन फिर भी सिंहस्थ घोटाला कहीं से अछूता नहीं है। लगातार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया और आलम ये रहा कि 8 सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। क्या ये स्ट्रैटेजी अगेन लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिलने वाली है? सबसे पहले कांग्रेस से रिएक्शन लेना चाहूंगी। सिंहस्थ घोटाले का जिक्र बार बार हुआ, हालांकि आपके प्रदेश के ही मंत्री ने कहा कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। बाद में कमेटी बैठी, उसके बाद बोला गया कि अब और लगातार जो है तथ्यों को खंगाला जा रहा है। भाजपा के शासन के दौरान 16 मंत्रियों पर लोकायुक्त की जांच के प्रकरण लंबित है। 700 रुपए मटके की कॉस्ट में मटका खरीदा गया 700 रुपए में, और 1950 रुपए पर प्लेट नाश्ता खरीदा गया। भारी भ्रष्टाचार हुआ। 2500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले लंबित है। दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने दोनों ने ही घोषणा कर दी है कि जन आयोग बनेगा और हर चीज के हर भ्रष्टाचार के मामलों के जांच होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने सुने आरोप बहुत लगे, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो सिंहस्थ घोटाला है उसका प्रभाव देखने को मिला इस बार? देखिए, सिंहस्थ घोटाले की जांच कांग्रेस ने अपने स्तर से करी। विधानसभा में जवाब आया मंत्री का और उस जवाब में स्पष्ट हुआ कि कहीं सिंहस्थ में कोई घोटाला नहीं हुआ। 3 बातें कांग्रेस ने चुनाव के समय पे इस प्रदेश के अंदर उठाई थी: मंदसौर गोलीकांड, नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण
और सिंहस्थ के घोटाले, तीनों में इनके मंत्रियों ने विधानसभा के सदन में क्लीन चिट देने का काम किया है। यह कार्यक्रम लोकसभा की दृष्टि से है। मैं बताना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र के 1.25 लाख लोगों के घर में गैस कनेक्शन देने का काम हमने किया है। भारत मिशन, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 1 लाख शौचालय निर्माण हमने करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 25,000 शौचालय घोटाला भी बहुत उजागर हुआ था सीएस के दौरान, क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार की भी ये जांच करना चाहे करें। हम इनको आमंत्रित करते हैं कि अगर 1 रुपए का भी घोटाला उज्जैन सिंहस्थ में हुआ है तो आए और आके जांच करें। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश का जो सिंहस्थ है, विश्व स्तर पर सफलतम सिंहस्थ होने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में होने का काम। देखिए, सिंहस्थ में घोटाला जो हुआ है वो तो स्वयं में सिद्ध है, कागजातों पे सिद्ध है। हमने आप अभी जो बोला, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे साथी, उन्होंने कहा कि सदन में हमारे मंत्रियों ने जो पूर्व की जो रिपोर्ट जो दी गई थी, विभागीय रिपोर्ट पूर्व की थी, उस रिपोर्टों को आधार पे अध्ययन करके बोला। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक जन आयोग बनाएंगे। जन आयोग में जितने भी सिंहस्थ के घोटाले हुए हैं उनकी पुनः जांच होगी। पुनः जांच होके ये हम सिद्ध कर देंगे कि सिंहस्थ में घोटाला हुआ है। जहां तक रही बात, अभी एक साथी और बोल रहे थे कि कमलनाथ जी ने बहुत सारी घोषणाएं करी। कमलनाथ जी ने, हमारी सरकार जिस दिन आई उस दिन हमने कर्जा माफी करा, हमने पुलिस कर्मियों का अवकाश दिया, हमने कन्या। पहले तो ये नारे लगाते थे कि अब की बार 200 बार। भगवान महाकालेश्वर ने इनके ऊपर जो वृक्षपात करा, जो इनको ये लोग झूठ बोल के जो इन्होंने धर्म की राजनीति करी, भगवान महाकाल नाराज हो गए। शिप्रा मैया ने इन्हें बददुआ दी, और ये लोग और अब नया बहाना लेके आ गए कि 2 महीने बाद। और इन लोगों को विचारों पे मेरे को इतना तरस आ रहा है कि मेडिकल स्टोर वाले कह रहे हैं कि भैया मेरे वहाँ रात को नींद की गोलियां बहुत बिकने लग गई है। सारे के सारे लोग नींद की गोली खा के सोते हैं और सिर्फ यही लेके बैठते हैं। बेचारे इन लोगों पे तरस आती है क्योंकि भगवान महाकाल ने इन्हें माफ ही नहीं करा है। ये रिजल्ट भी कहीं ना कहीं बताते हैं विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक तरफ भाजपा का गढ़ लेकिन नुकसान भारी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज जी चौहान ने जो संबल योजना निकाली थी, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। जो अभी उज्जैन में महीने भर पहले कायस्थ परिवार के 12 लोगों की मृत्यु हुई, मैं उनका मृत्यु प्रमाण पर संबल योजना का कार्ड लेके गया। नगर निगम के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि नई सरकार ने योजना बंद कर दी है। मैं 4 दिन तक भटकता रहा हूं और ये कांग्रेस के लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी संबल योजना अगर आज चालू होती तो उस गरीब को 4 लाख रुपए मिल जाता। आज कमलनाथ सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना बंद कर गरीबों को पेट पे लात मारी है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उज्जैन के हाईवे पर, आप बताइए जिस तरह से लगातार आरोप लगे हैं संबल योजना से। लोकसभा चुनाव में मुझे बहुत जानकारी है। चिंतामन मालवीय जी ने एक गांव बिछोद ग्रामीण जो अपना गोद लिया था, इस किताब में कहीं भी बिछोद का जिक्र नहीं है। कोई बिछोद का काम नहीं करा। इनकी खुद की किताब में जो एक गांव गोद लिया था उस पर काम नहीं करा चिंतामन जी के लेखा जोखा में। और दूसरा उनका पुत्र दुष्यंत जो था, नंबर बढ़ाने में विश्वविद्यालय में 14 नंबर उसने इंग्लिश में रिटोटिंग में बढ़ा दिया, उसकी जांच हो रही है। उसमें क्या कहना चाहते हैं राज्यपाल जी, पूछो इनसे। ये आरोप लगा है बच्चे को कैसे पढ़ाया है, चीटिंग के थ्रू नंबर को बढ़ाया गया, सीधा आरोप सांसद के। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। सरासर गलत आरोप है। विक्रम विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। अभी ये इनके एक कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कमलनाथ बनाएंगे। अरे कुलपति तो राजभवन से बनता है भैया, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए आप लोग। आप यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, विश्वविद्यालय को विद्या अध्ययन का केंद्र रहने दें। बड़ी चिंता का विषय है उज्जैन वासियों के लिए कि जिस हिसाब से यहाँ के सांसद का नाम चिंतामणि है, अगर 83 भी उज्जैन के मामले चिंता पाड़ लेते तो उज्जैन का कुछ उद्धार होता। वो बड़े शर्म की बात है उज्जैन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि उन्होंने आज लोकसभा में प्रत्याशी बदलने का काम कर दिया है। उनको प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा है। अरे झूठ का पुलिंदा है ये, क्यों ला रहा है झूठ का पुलिंदा? आम जनता से जानना चाहूंगी क्योंकि आम जनता की आवाज सुननी है मुझे, आप बताइए। मैडम, थोड़ा सा विषय को बदलते हुए मैं बीजेपी के स्तंभ पे जाना चाहता हूँ।
बीजेपी की सरकार जो है वो आज तक एक बार अलग अलग समाज को लेकर, तो भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर कई भाषाओं के कई जातियों के लोग रहते हैं और हमारा पूरा विश्व में हमारा देश पूरे विश्व में देश इसीलिए पहचाना जाता है। हमारी भाषाओं को इतने लोग होने के बाद एक देश है। हमारे अंग्रेज भी हमारे यहाँ से इसीलिए भागे हमारी ताकत देखकर। अंग्रेजों की जो नीति थी वो नीति लेकर बीजेपी जीती और फूट डालो राज करो, ये एक बार छोड़ दें, फिर चुनाव जीत के बताएं, फिर चुनाव जीत के बताएं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंदौर जिले की अगर बात की जाए, धार्मिक नगरी कहलाती है, लेकिन जब सिंहस्थ होता है 12 साल में तब उसका विकास होता है। उसके बाद क्यों विकास के जो सारे आयाम है वो रोक दिए जाते हैं? मैं सबसे पहले आप इससे जानना चाहूंगी, आपको नहीं लगता है जब सिंहस्थ आता है तब विकास तेजी से होता है, लेकिन उसके बाद काम क्यों रोक दिया जाता है? जी नहीं, सिंहस्थ एक यहाँ महापर्व है जो 12 साल में लगाया जाता है और उसको दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन में प्लानिंग, उसको मास्टर प्लान के तहत उसके पहले से ही काम शुरू हो जाता है और 2028 में जो सिंहस्थ होने जा रहा है उसकी तैयारी कमलनाथ सरकार ने अभी से कर दी है। उसकी सारी जमीनों पे अतिक्रमण विकास की बात कर रही हूँ कि क्यों विकास रुक जाता है, फिर ठप हो जाता है, फिर जब सिंहस्थ आता है तब काम शुरू हो जाता है। अगर ये कंटिन्यू चलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो उद्धार होगा उज्जैन का। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी से सिंहस्थ की जमीनें भी अतिक्रमण से मुक्त कराना शुरू कर दी है और सिंहस्थ को लेकर नए मास्टर प्लान की कमलनाथ सरकार ने तैयारी कर दी है और उज्जैन का आगामी 2028 में जो विकास होगा वो देखने योग्य होगा और उसकी तैयारी कमलनाथ सरकार ने आज से ही शुरू कर दी है। मैं और रिएक्शन लेना चाहूंगी, उसके पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार ये बात निकल कर आई है, सिंहस्थ के समय पर बड़ा विकास हो जाता है, उद्योग खुल जाते हैं, लोगों को रोजगार मिल जाता है, पर्यटक स्थल के रूप में ज्यादा उज्जैन की अगर बात की जाए तो वो है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब 12 साल के बाद स्थिति फिर बदल जाती है, तो तीव्र गति से जो कंटिन्यू प्रोसेस है वो क्यों नहीं हो पाता? हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने ही पहले बार सिंहस्थ विकास प्राधिकरण बनाने का काम किया। विकास को आगे बढ़ाते हुए लगातार सिंहस्थ के कार्य यहाँ से चले, इसलिए उज्जैन में सिंहस्थ विकास प्राधिकरण का ऑफिस बनाने का काम किया, अध्यक्ष बनाने का काम किया, कमेटी बनाने का काम किया, डिप्टी कलेक्टर अधिकारी उसका सीईओ बनाने का काम किया। ये हमारी सरकार ने किया। 12 वर्ष तक लगातार सिंहस्थ के कार्य यहाँ चले, इस प्रकार की व्यवस्था हमने करने का काम किया। ये जरूर है कि कांग्रेस ने उस सिंहस्थ विकास प्राधिकरण को वर्तमान में भंग कर रखा है। प्राधिकरण को बंद भर करके रखा है, भंग कर दिया। आप बताइए क्या कहना? मैडम ये बताना चाहूंगा कि मैं मेरे वरिष्ठ सामने खड़े, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मेरे वरिष्ठ सामने खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर बात चल रही थी, 9 से 19 कैसे हो गया? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि 9 से 19 कैसे हो गया? घोटाले, बहुत सारे घोटाले हुए हैं जो होते ही आए हैं। 25 साल से हमारे उज्जैन शहर को खा लिया गया। उस जटिया जी ने हमारे उज्जैन शहर को खा लिया उस 25 साल के अंदर, और जो नए आए हैं और हमने जो कहा वो करा, जो कहा था 10 दिन में वो 2 महीने में करा। सिंहस्थ में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंहस्थ में एक तड़ीपार इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, समरसता की आड़ में जाति को बांटता है, जातियों के झगड़े कराता है। वो तड़ीपार गुजरात से आता है और सिंहस्थ के अंदर ये बोलता है कि